साल 1996। 21 साल के बियर गिल्स, जो उस समय यूके की स्पेशल एयरफोर्स का हिस्सा थे, वे अपने आर्मी फ्रेंड्स के साथ उस समय अफ्रीका में छुट्टियां मना रही थी। उसी दौरान वे जाम्बिया में स्काई डाइविंग करने आए। बियर गिल्स को हमेशा से ही पहाड़ चढ़ना, स्काई डाइविंग करने सब बहुत पसंद था। वे कई बार प्लेन से छलांग लगा चुके थे। उस दिन शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था। एक एक करके बियर के सारे दोस्त प्लेन से नीचे जंप करते हैं। वे भी अपने पैराशूट के साथ नीचे जंप करते हैं। प्लेन से जंप करते ही बियर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे आने लगती है। पहले 15,000 फीट, 10,000 फीट और फिर 5,000 फीट। कुछ ही मिनट के बाद बियर जमीन से सिर्फ 3,000 फीट ऊपर होते हैं। उस समय वे अपना पैराशूट ओपन करते हैं, लेकिन पैराशूट ओपन करने के बाद भी बियर की स्पीड कम नहीं होती। वे उसी स्पीड के साथ नीचे आ रहे होते हैं। वे तेजी से नीचे गिरते जा रहे थे। बियर ने सोचा, ये क्या हो रहा है, मेरी स्पीड कम क्यों नहीं हो रही। तभी बियर की नज़र ऊपर पैराशूट पर जाती है और वहाँ उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसकी वजह से बियर पैनिक में आ जाते हैं। दरअसल बियर का पैराशूट पूरी तरह से खुला नहीं था। उसकी रस्सियाँ आपस में उलझ चुकी थी। वे जल्दी जल्दी से पैराशूट की रस्सियों को खींचने लगते हैं ताकि किसी तरह से पैराशूट खुल जाए और उनकी स्पीड कम हो जाए, लेकिन इन सब में बहुत देर हो जाती है। बियर जमीन के बहुत करीब आ चुके थे। वे पेड़ों से टकरा कर नीचे जमीन पर आ गिरे। एक ही झटके में अंधेरा छा गया। बियर डायरेक्टली अपनी पीठ के बल गिरे थे। उन्हें उस समय ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनकी रीढ़ की हड्डी में पत्थर घुसा दिया हो। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बियर होश में थे, लेकिन भयानक दर्द से करहा रहे थे, रो रहे थे। वे इस उम्मीद में थे कि उनके साथ या कोई और उन्हें बचाने आएगा। उस समय उनका दर्द इतना तेज था कि उन्हें लगा, यार इससे तो मौत ही अच्छी थी। लेकिन उस समय मौत भी उन्हें नहीं मिल रही थी। काफ़ी देर तक वे वहाँ दर्द में रोते रहे। कुछ घंटों के बाद उनके दोस्त वहाँ आते हैं और उन्हें गाड़ी में डालकर पास की हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। बियर कहते हैं कि मेरा दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं दर्द में छटपटा रहा था, बार बार बेहोश हो रहा था। हॉस्पिटल पहुंचने पर जब डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया, तब धीरे धीरे मेरा दर्द कम होने लगा। उस समय एक पल के लिए मुझे लगा कि हाँ, अब मैं ठीक हो रहा हूँ, लेकिन बात कुछ और ही थी। अगले दिन बियर डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर मैं कब तक ठीक हो जाऊँगा। डॉक्टर उन्हें एक्सरे दिखाते हुए बोलते हैं, बियर तुम्हारे स्पाइन की मेन 3 हड्डियाँ T8, T10 और T12 टूट गई है। ये इंसान की पीठ की सबसे मजबूत हड्डियाँ होती है जो अब टूट चुकी है, इसलिए अब तुम कभी भी अपनी लाइफ में चल नहीं सकते। यह सब सुनने के बाद बियर एकदम से सुन पड़ गई। 21 साल के बियर को उस समय ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी पूरी दुनिया खत्म हो गई है, जैसे सब खत्म हो गया। बियर उस हादसे को याद करते हुए कहते हैं कि पैराशूट से गिरने के बाद हड्डियाँ टूटने में इतना दर्द नहीं हुआ जितना हॉस्पिटल में 1 साल रहकर उन हड्डियों को जोड़ने में मुझे सहन करना पड़ा। हॉस्पिटल में बेड पर पड़े पड़े वे सोचते रहते कि वे अब कभी चल नहीं पाएंगे, यानी कि उनकी लाइफ में सब खत्म हो गया, क्योंकि उनकी जिंदगी जीने का रीज़न और पर्पज़ ही एडवेंचर था। घूमना फिरना, नई जगह को एक्सप्लोर करना, और अब इस चोट ने उनकी जीने की वो वजह ही छीन ली। वे खुद को कोसते रहते, खुद से कहते कि तू कितना बड़ा गधा है। पैनिक करने की बजाय तो धीरे धीरे भी पैराशूट को खोल सकता था। बियर बार बार उसी सीन को अपने दिमाग में रिपीट कर रहे थे और रो रो कर खुद से कहते कि अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब बिखर गया है। ये सब सोच सोच कर उन्हें रातों को नींद नहीं आती। एंजाइटी से पसीने में लथपथ हो जाते, उनकी सांसें फूल जाती थी। उन्हें हर रात अफसोस होता, खुद पर दया भी आती और खुद से नफरत भी होती थी। और इसी वजह से उनकी सेहत में सुधार होने की बजाय उनके हालात और भी ज़्यादा खराब होने लगे। दर्द बढ़ता जा रहा था, शरीर अकड़ता जा रहा था। अपने हाल को देखकर बियर और भी ज़्यादा नेगेटिव होते गए। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बात बात पर गुस्सा व रोना आता था। इस तरह से डिप्रेशन में और भी गहरे फिसलते चले गए। जो लोग उन्हें जानते थे, उन्हें लगता था कि बियर ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ खुद को इस सिचुएशन में संभाल लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि बियर उस समय सिर्फ 21 साल की थी। वे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। लेकिन फिर एक दिन उनकी नज़र दीवार पर टंगी माउंट एवरेस्ट की एक तस्वीर पर जाती है। बियर कहते हैं कि उस समय मुझे नहीं पता था कि वो एक छोटी सी तस्वीर मेरी लाइफ को बदलने वाली है। बचपन से ही बियर में उनके फादर का एक सपना था, माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना। पर फिलहाल वे एवरेस्ट चढ़ना तो दूर की बात, वे खड़े होने के हालात में भी नहीं थे। लेकिन उस वक्त पीठ पर मेडल ब्रेस्ट लगे होने के बावजूद वे बेड से उठे और किसी तरह गिरते पड़ते
उस तस्वीर तक पहुंच जाते हैं। उन्होंने उस तस्वीर को वॉल से उतारा, कुछ वक्त तक देखा और खुद से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं न सिर्फ अपने पैरों पर चलकर दिखाऊंगा बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करके दिखाऊंगा। ये उन्होंने उस वक्त खुद से कहा जब वे अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और यही सब सोचते सोचते वे सो जाते हैं। अगले दिन जब वे सोकर उठे तो उन्हें अपनी दादी माँ की एक बात याद आती है, जो हमेशा उनसे कहती थी कि बेटा, लाइफ में जो कुछ भी होता है अच्छा ही होता है। वो इंसान ही है जो खुद को दुखी करने के और परेशान करने के बहाने ढूंढ ही लेता है। जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो खुद को याद दिलाओ कि जो कुछ भी हो रहा है गॉड की मर्जी से हो रहा है, जो कभी कुछ गलत नहीं होने देती। और इस समय उन्होंने इस बात की गहराई को समझा और सच को फील किया कि यार, इस एक्सीडेंट में मैं मर भी तो सकता था ना। मेरे हाथ पैर या फिर मेरी आंखें कुछ भी जा सकती थी, लेकिन सिर्फ स्पाइन की 3 हड्डियां टूटी और मैं जिंदा हूँ। इसका मतलब गॉड ने मेरे लिए कुछ बेहतर प्लान करके रखा है। इसके बाद उन्हें इस बात की चिंता खत्म हो गई कि वो अपनी लाइफ में कभी चल पाएंगे या फिर नहीं, वापस से अपनी स्पेशल फोर्स में काम कर पाएंगे या फिर नहीं। इन सब चीज़ों से उनकी चिंता बिल्कुल बंद हो गई। और जब उनकी ओवर थिंकिंग कम हुई तो उनके मन को शांति मिली, इससे उनका स्ट्रेस भी कम हुआ। इस तरह से अपनी बॉडी से पहले उन्होंने अपने माइंड को रिपेयर किया, उसे ठीक किया। और जब माइंड ठीक हुआ तो बॉडी भी अपने आप हील होने लगी, उनके जख्म भरने लगे, हड्डी की जुड़ने की स्पीड तेज हो गई। और फिर एक दिन उन्हें उनके करीबी दोस्त ने कहा कि अक्सर भगवान के हाथों में जन्म, मृत्यु और फिर पुनर्जन्म होता है, और इस इंजरी से तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। बियर गिल्स कहते हैं कि जिनकी अक्सर हमें दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन अगर आपको यह मौका देती है तो आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। वे ग्रेटफुल थे अपनी लाइफ के लिए, अपनी टूटी कमर के लिए और अपने सपनों के लिए। किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं थी अब उन्हें, ना पास्ट की और ना फ्यूचर की। उन्होंने फिर से जाकर उस माउंट एवरेस्ट की तस्वीर को अपने हाथों में लिया और जोर से बोले, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा माउंट एवरेस्ट की चोटी को छू कर आऊंगा। उन्हें उस डिप्रेशन में एक चीज़ ने जो सबसे ज़्यादा हेल्प की वो था उनका लक्ष्य, उनका एम। उनके पास अब जीने का एक रीज़न था। जब वे अपने आसपास के लोगों को कहते वे ठीक होकर माउंट एवरेस्ट को चढ़ना चाहते हैं तो लोग उनकी बातों को इग्नोर कर देते थे, लेकिन उनका गोल पूरी तरह से क्लियर था। उन्हें जल्दी से ठीक होना था। और एक्सीडेंट के 3 महीनों के बाद उनका दर्द थोड़ा कम होना स्टार्ट हो गया। 8 महीनों के बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और 1 साल में पूरी तरह से ठीक हो गई। पर डॉक्टर ने उन्हें मना कर दिया था कि वे स्पेशल फोर्स में वापस काम नहीं कर सकते। और ये बात बियर को समझ में आ गई थी कि इस इंजरी के साथ वे वापस से स्पेशल फोर्स में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो बियर ने आर्मी से रिजाइन कर दिया। बट अब ना तो उनके पास कोई जॉब थी और ना ही कोई सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट की ट्रिप के लिए जो लाखों रुपए चाहिए थे वो भी उनके पास नहीं थी। बियर के लिए माउंट एवरेस्ट इस समय डू और डाई मिशन बन चुका था। अब उनके सामने 2 ही सिनेरियो थे। पहला, अगर वे माउंट एवरेस्ट पर सक्सेसफुली क्लाइंब करते हैं तो ये करने वाले ब्रिटेन की सबसे यंगेस्ट पर्सन बन जाएंगे और इसके साथ में उन्हें कई सारी स्पॉन्सरशिप या जॉब भी मिलेगी और लाइफ में कई सारी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। दूसरी तरफ बियर के लिए फेल होने का मतलब था या तो एवरेस्ट जैसे खतरनाक पहाड़ पर उनकी डेथ या पूरी लाइफ बिना किसी जॉब के फेलियर कहलाना, जो बियर को एक्सेप्ट नहीं था। फिर भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना चूज किया बिकॉज अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था और पाने के लिए बहुत कुछ। एवरेस्ट जाने के लिए ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए का खर्चा आता था, पर इतने पैसे बियर के पास नहीं थे। अगले 1 महीने तक बियर ने कई लोगों को चिट्ठियां लिखी ताकि उन्हें स्पॉन्सरशिप मिल सके। उन्होंने करीब 250 कंपनियों को स्पॉन्सरशिप के लिए प्रपोजल लिखे, लेकिन वे सारी की सारी कंपनियों से रिजेक्ट हो गई। हार ना मानते हुए उन्होंने 23 चिट्ठियां वर्जन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रेंसन को भेजी, जो खुद इस तरह के एडवेंचर मिशन करते रहते थे, पर इसका जवाब भी उन्हें नहीं मिला। बियर ने रिचर्ड ब्रेंसन का एड्रेस निकाला और उनसे मिलने पहुंच गए, लेकिन वहां से भी उन्हें सिक्योरिटी गार्ड द्वारा भगा दिया गया। फिर अचानक एक दिन कहीं जाते हुए उन्हें कंपनी दिखी जिसका नाम था डेविस लंदन एंड एवरेस्ट। फिर क्या था, बियर बिना कुछ सोचे समझे ऑफिस पहुंच गए और वहां की सेक्रेटरी से जाकर कहा, मुझे सिर्फ 2 मिनट आपकी सीईओ से बात करनी है, प्लीज मेरी उनसे बात करा दीजिए। काफी देर तक उस औरत को कन्विंस करने के बाद में बियर को सीईओ के ऑफिस ले जाया गया, जहां पर 2 लोगों ने उनके प्रपोजल को ध्यान से सुना और उन्होंने बियर के फैशन व ड्रीम को देखकर उनकी स्पॉन्सरशिप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। सैकड़ों लेटर व रिजेक्शन के बाद फाइनली
अब बियर एवरेस्ट जाने के लिए पूरी तरह से रेडी थे, लेकिन अभी भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई थी। उनके सामने अभी कई सारे चैलेंजेस आने बाकी थे। साल 1996 में ही खराब मौसम के कारण एवरेस्ट पर 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और ये अब तक एवरेस्ट पर सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। बट इसके बावजूद बियर व उनकी टीम ने कई हफ्तों तक प्रैक्टिस की और फाइनली एक्सीडेंट के 18 महीने बाद अप्रैल 1998 में बियर ने अपनी टीम मेट के साथ अपने सपनों को पूरा करने की शुरुआत कर दी, यानी कि एवरेस्ट को क्लाइंब करना स्टार्ट किया। बियर और उनकी टीम जैसे जैसे ऊंचाई की ओर आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक से जिस बर्फ पर बियर चल रहे थे उसमें से उन्हें कुछ आवाजें आई। जब बियर ने नीचे देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही थी और इससे पहले कि बियर संभल पाते नीचे बर्फ में एक बड़ा क्रैक हुआ और अगले ही सेकंड बियर उस गड्ढे में जा गिरे। ये गड्ढा इतना गहरा था कि बियर को कई हजार मीटर तक भी इसका अंत नहीं दिख रहा था। बियर गड्ढे की दोनों तरफ की वॉल से टकराकर नीचे गिरते ही जा रहे थे। तभी एक झटके के साथ वे गड्ढे के बीचों बीच रुक गए। बियर की बॉडी एक पतली सी रस्सी से अटैच थी, जिसकी वजह से पूरी तरह से नीचे जाने से बच गए। लेकिन उनके पास ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि उनकी रस्सी कभी भी टूट सकती थी। इसलिए बियर ने अपने पैरों को वॉल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन बर्फ में उनका पैर बार बार फिसल रहा था। बियर इस समय बहुत ज्यादा घबरा गए थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें ऊपर खींच रहा है। उन्होंने जैसे ही ऊपर देखा तो उन्हें पता चला कि उनके साथी उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार बियर ने पूरी हिम्मत दिखाई। उन्होंने गड्ढे की दीवार का सपोर्ट लिया। उनके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी उसकी मदद से वे धीरे धीरे ऊपर आ गए। बियर इस समय सिर्फ 23 साल के थे और ये दूसरी बार था जो वे मरते मरते बचे थे। उन्हें इतनी चोटें आई थी कि डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा। बियर पूरी तरह से डर चुके थे। उनका कॉन्फिडेंस 0 हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाकर खुद से कहा कि बड़े लक्ष्य के रास्ते में चैलेंजेस आते रहते हैं, इसलिए आगे जितने भी चैलेंजेस आएंगे मैं हार नहीं मान सकता। कुछ दिन आराम करने के बाद बियर जैसे ही ठीक होने लगे तभी उन्हें एक और बुरी खबर मिलती है कि कुछ ही दिनों में एवरेस्ट के ऊपर एक बड़ा तूफान आने वाला है और जिसकी वजह से एवरेस्ट पर चढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये वो दिन था जब बियर गिल्स पूरी रात भगवान से प्रार्थना करते रहे। उन्होंने कहा, प्लीज़ भगवान, मुझे बस एक चांस दे दीजिए प्लीज़। अगले दिन जब बियर पहाड़ को देख रहे थे तब उन्हें खबर मिली कि बियर, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। आखिरी मोमेंट में तूफान दूसरी ओर मुड़ गया। फाइनली अब हमारे पास 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम है, जिससे हम आगे बेस कैंप तक जा सकते हैं। क्या तुम रेडी हो बियर? ये हमारा लास्ट चांस हो सकता है। बियर के टीम मेट ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। उन्होंने कहा, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अगले दिन बियर सुबह 10 बजे उठे और अपनी टीम के साथ फाइनल मिशन के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। बियर बीमारी की वजह से थोड़ा वीक महसूस कर रहे थे, पर मौसम ठीक होने की वजह से उन्होंने पूरी एनर्जी इस मिशन में लगा दी और सिर्फ 5.5 घंटों में ही बियर कैंप 3 में पहुंच गए। बियर बार बार उस समय खुद से कह रहे थे कि पेशेंस रख, इस बार कोई गलती नहीं। धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे और सिर्फ अपने अगले स्टेप पर ध्यान दे। उन्होंने खुद से कहा कि तुझे टॉप पर पहुंचना ही होगा। इस तरह बियर ने अपनी चढ़ाई जारी रखी और कुछ ही देर के बाद वो 26,000 फीट की ऊंचाई पर थी और इसे ही एवरेस्ट का डेथ जोन कहा जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि थोड़ी देर यहाँ रहने से इंसान की मौत तक हो सकती है और एवरेस्ट पर ज़्यादातर लोगों की मौतें यहीं पर होती है। बियर के आसपास बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी थी जिनकी कुछ साल पहले यहाँ डेथ हो गई थी। यह सब देखकर बियर को बहुत घबराहट हो रही थी, डर लग रहा था, लेकिन डर के बावजूद उन्होंने हिम्मत जुटाई और टॉप पर पहुंचने के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। उस समय वे पूरी तरह से थक चुके थे और ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन तब भी वे चलते रहे क्योंकि रुकने का मतलब था मौत को गले लगाना। आखिरकार 17 घंटे की चढ़ाई के बाद 16 मई 1998 के दिन उन्होंने अपने ड्रीम, अपने पापा के सपने को पूरा करके दिखाया, यानी कि वे एवरेस्ट के टॉप पर थे। उन्होंने वो कर दिखाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उस पैराशूटिंग एक्सीडेंट के 18 महीनों के बाद बियर गिल्स दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले माउंटेन पर खड़े थे। सिर्फ 23 साल की एज में बियर गिल्स उस वक्त एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाले यंगेस्ट ब्रिटिशर बन चुके थे। उन्होंने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिखाया। उनका ये सफर इतना आसान भी नहीं था। उनके साथ के 4 लोगों ने अपनी जान खो दी थी और खुद उन्होंने 2 बार नियर डेथ एक्सपीरियंस किया, जहाँ पर वे मरते मरते बचे। और इन सब के बाद उनकी कहानी बहुत फेमस होने लगी
लोग उन्हें सेमिनार में एक स्पीकर के रूप में बुलाने लगे। इसके बाद उन पर कई डॉक्यूमेंट्री बनी और फाइनली डिस्कवरी चैनल से उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिली जिसने बियर गिल्स को वर्ल्ड वाइड फेम दिलाई, जहाँ से सब उन्हें मैन वर्सेस वाइल्ड के नाम से जानने लगे। हो सकता है उनमें से आप भी एक हो। एक इंटरव्यू में जब बियर गिल्स से पूछा गया कि 25 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था क्या उसका पेन आज भी आपको होता है, तो बियर गिल्स ने अपनी ये वाली फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि हाँ, आज भी मुझे हर रोज बहुत पेन होता है, लेकिन क्या करें, हर इंसान को अपनी पेन से जूझना ही पड़ता है। मैं सच में बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि जिंदगी ने मुझे वो मौका दिया अपनी लाइफ को बेस्ट तरीके से जीने के लिए। अगर कोई इंसान बियर गिल्स की जगह होता तो शायद पूरी लाइफ खुद को कोसता रहता, अपनी लाइफ को कोसता रहता। परेशान बियर गिल्स भी हुए थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब लाइफ ने उन्हें गिराया तब वे दुगनी मजबूती से वापस उठी, अपने सपने को पूरा करने का फैसला किया, लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला किया। और उनकी लाइफ की जर्नी से हमें ये सब कुछ सीखने को मिलता है कि लाइफ आपको गिराने के लिए नहीं गिराती, आपको तोड़ने के लिए प्रॉब्लम नहीं आती, बल्कि आप उस चीज़ के लायक बन सके, स्ट्रॉन्ग बन सके, इसलिए सब कुछ होता है। इसलिए हमारी लाइफ में अक्सर तकलीफें व फेलियर आते हैं। तो जब भी आपको लगे नहीं यार सब खत्म हो रहा है, इस प्रॉब्लम ने मुझे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया, तो बियर गिल्स की ये बात हमेशा याद रखें कि जीवन में कठिनाई व परेशानियों से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। और जब भी ऐसा हो तो याद रखना ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। हिम्मत करोगे, आगे बढ़ोगे तो सब कुछ बदला जा सकता है। एंड सेकंड है, जब भी हम किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते हैं तो डर, परेशानियां, तनाव, ये सब तूफान आएंगे। उसमें बस आपको ध्यान रखना है कि अभी आप क्या कर सकते हो और उसी पर आपको अपना पूरा ध्यान देना है। इंसान की चाह व दृढ़ इच्छा शक्ति उससे कुछ भी करा सकती है। बियर गिल्स हमेशा कहते हैं कि मैं जानता हूँ लाइफ बहुत टफ है, कभी अन्याय होता है, कभी आपसे गलती होती है, लेकिन मैं कहूँगा इन सबके बावजूद भी लाइफ एक अनमोल गिफ्ट है। जब आप अपने सपनों को जीते हो, उन्हें पूरा करने के लिए काम करते हो, तब ये जिंदगी आपका साथ देने लगती है। और इनकी ये स्टोरी इस बात का प्रूफ है।